Welcome back to your channel Banknifty Expert. So guys, today I'm going to teach you what is MACD. So MACD basically like a moving average divergence which helps you to identify whether the market will go up or down. तो मूविंग एवरेज MACD जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है जो हमें हेल्प करता है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर दो सिग्नल दे सकते हो, एक रेड कलर लाइन है, एक ब्लू कलर लाइटली ब्लू है। तो MACD लाइन रेड कलर है और जो लाइट कलर का ब्लू है वो है सिग्नल लाइन है। तो जब भी MACD नीचे से ऊपर की तरफ जाए, क्रॉस करे या सिग्नल लाइन को, तो मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आएगा। यहाँ पे देखो क्रॉस किया, मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आएगा। जब भी ब्लू लाइन को ये MACD लाइन क्रॉस नीचे तो मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। बस इतना ही हमें पता करना होता है MACD से, जिससे हम अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी हम चार्ट में जाने वाले हैं और देखेंगे आज क्या हुआ मार्केट में MACD के थ्रू। तो आप स्टडीज में जाएंगे, स्टडीज में जाने के बाद हम इस तरह से MACD टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा MACD। उसके बाद यहाँ पे कुछ नीचे देखो MACD लाइन ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे MACD सेटिंग में कि हमारा जो एक्यूरेसी और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो 12 है इसको हम कर देंगे 20 और स्लो मूविंग पीरियड को कर देंगे 50। ये जो सिंगल पीरियड इसको नॉर्मली रखेंगे और MACD जो ब्लैक कलर इसको हम कर देंगे रेड कलर या कंफ्यूजन हो। उसके बाद सिग्नल का कलर इसको हम कर देंगे ब्लैक कलर। ओके, यहाँ पर हम डन कर देंगे। बट आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बिकॉज जब आप सेटिंग करोगे तो गलत सेटिंग ना करो। तो बिकॉज अगर आप गलत सेटिंग कर देते हो फिर जल्दी आपको गलत ही आएगा। तो स्क्रीनशॉट बेटर रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। यहाँ पे डन कर देंगे। तो वैसे यहाँ पे हमें कभी भी अगर पेंटर करती हो तो 30 मिनट्स और चार्ट कभी मत रखना। आपको जितना कम रखोगे उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, आपका उतना स्टॉप लॉस कम होगा। तो यहाँ पे मैं हमेशा इंट्राडे के लिए मैं प्रेफर करता हूँ 3 मिनट का चार्ट, और आपको अच्छे रिजल्ट भी आएंगे 3 मिनट के चार्ट के साथ। यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद देखोगे गैस, एक बात याद रख लो, मैं इसी MACD के थ्रू मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो MACD ही है, और इसमें और भी एक इंडिकेटर मैं डालता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में, वो अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि सर मुझे बताइए कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है MACD के साथ जिससे आप खुद ट्रेड करते हो। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा है, उसमें कोई भी बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है MACD को जानना। उसको थोड़ा सा MACD को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि आप क्लियरली नज़र आ जाए। तो यहाँ पे हम जाके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो आज जानते हैं कि आज मार्केट में एग्जैक्ट क्या हुआ। आज मार्केट खोला कहाँ पे, उसके बाद मार्केट में आज 28, उसके बाद 29 आएगा, उसके आगे 30। ओके, तो देखो मार्केट आज बिल्कुल भी देखते हैं यहाँ पे 30 का चार्ट आएगा तो यहाँ पर पता करेंगे कि MACD आज किस तरह हुआ क्या है। ये पास्ट में तो सब बताते हैं, आज किस तरह से हुआ क्या था मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। समझो कि देखो मार्केट आज खुला थोड़ा सा फ्लैट में, ओपन गैप डाउन थोड़ा सा खुला। उसके बाद देखो यहाँ पे तो हॉल्ट करा। अभी MACD लाइन नीचे की तरफ है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसको क्रॉस करते हैं अपसाइड की तरफ तो हम बाइक तरफ प्रेफर करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो हल्का सा यहाँ पे देखोगे, ओके यहाँ पे क्रॉस कर गया। उसका सिग्नल स्ट्रीट का सिग्नल देखोगे तो रेड कलर कैंडल बन रहा है। तो अगर आपको बाइंग की तरफ जाना है तो आपको जो MACD क्रॉस कर रहा है, अगर इसका नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है या सेम कैंडल ग्रीन बनता है तो बाइंग की तरफ जाना। अगर आप सेलिंग की तरफ जा रहे हो तो सेम, तो यहाँ पे रेड बनना चाहिए। इसमें हम क्या करें, बाइंग की तरफ जाएंगे। तो MACD तो बता दें कि यहाँ अपसाइड जाने वाला, और यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल भी बन गया। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट एक पोजिशन लेंगे हम का। तो यहाँ पे इस कैंडल पे या इस कैंडल पे बना हमारा लो जो रहेगा ये रेड कलर का लो रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट आया। तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट में आपको बड़ा सा एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको
मोमेंट मिला। एटलीस्ट देखोगे तो आपको 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ये देखो 30 इसका लो, कैंडल का लो देखो यहाँ पे लो देखना, यहाँ पे हाई देखना। तो लो देखोगे 37,471 का लो है, और आपका इसका हाई कैंडल का जो हाई देखोगे तो 38,469, तो मोर देन 1000 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो अपने 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट नहीं आएगा, ये 700 to 800 का भी प्रॉफिट किया, तो समझो कि अच्छे से प्रॉफिट में आप हो। बस सिटी लाइन की वजह से हमें तो कितना बार प्रॉफिट मिल गया। ओके, इसमें एक और भी इंडिकेटर मैं ऐड करता हूँ, मैं खुद की स्ट्रैटेजी है मेरी, जो मैं खुद स्ट्रैटेजी देख के मैं खुद ट्रेड करता हूँ। मतलब आपको जानना है तो मुझे कमेंट में बताना, तो अगर बताओगे तो नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम 6 to 7 डेज का बैक टेस्ट करने वाले हैं कि एमएससीडी किस तरह से वर्क करता है। कि बस एमएससीडी रख के आप इजीली पैसे कमा सकते हो, बट इसमें क्या और इंडिकेटर डालने से क्या होता है, आपके से और भी बढ़ जाएगा। बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में इसका एमएससीडी बताने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने नीचे की तरफ गया, और यहाँ पे रेड कैंडल बना, इसके ऑपोजिट में यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पोजीशन ले लेंगे, यहाँ पे दो तीन कैंडल के ऊपर का हाई लगा के, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम सेलिंग पर प्रेफर करेंगे। देखते हैं कि मार्केट में सेलिंग में कितना मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का ऊपर कर देंगे कि आपको इजीली समझ आए। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन लिया मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे हम टारगेट कितना बड़ा मिलने वाला है। ओ देखो यहाँ से, यहाँ से करके कितना बड़ा टारगेट मिला हमें यहाँ से। फर्स्ट हाई, इसका हाई देखोगे तो यहाँ पे हाई देखना, तो यहाँ पे लो देखना। तो इस कैंडल का हाई देखोगे तो 41,051 का हाई है। इसका लो देखोगे तो 40,521 का लो है। मतलब कि मोर देन आपको 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया आपको। बस छोटा सा सिग्नल दिया, आपको इतना प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद अगला आते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो बाई, रेड लाइन ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे हम बाई करना है हमें। तो अगर हम इसको बाई करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन गया, तो बाई करने के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे बाई करेंगे, ग्रीन कैंडल बना, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा। बस छोटा सा स्टॉप लॉस लेके देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या होता है। देखो कितना बड़ा टारगेट तुम्हें देखने को मिल रहा है। पोजीशन में भी देखोगे, ये स्ट्रैटेजी से पोजीशन भी कर सकते हो। देखो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का टारगेट मिला, तो इसका यहाँ तक का टारगेट मिला, तो इजीली पैसे कमा सकते हो। उसके बाद ये आगे आते हैं कि क्या होता है। इसको ड्राइंग को थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि आपको क्लियर कर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टारगेट तक मिल गया था, तो मोर देन 500 पॉइंट्स का तो टारगेट होना ही चाहिए। उसके बाद अगला दिन आते हैं, यहाँ पे देखो फिर सेल का सिग्नल दिया, तो यहाँ पे रेड कैंडल भी बना, तो यहाँ पे हम सेल छोटा सा जस्ट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हल्का छोटा सा, देखते हैं कि टारगेट क्या आता है हमारा बन के। तो मार्केट थोड़ा साइड नीचे होल्ड करने के बाद देखो हमें टारगेट मिल गया, फाइनली हमारा टारगेट अचीव हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो अच्छा सा इजीली एक हमें प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। उसको फिर नेक्स्ट दिन आते हैं कि नेक्स्ट दिन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखोगे जैसे आपने यहाँ ऊपर की तरफ रेड लाइन ऊपर की तरफ गया, अब ग्रीन कैंडल बना, तो पोजीशन भी ले सकते हो। अगर आपने पोजीशन लिया होगा तो क्या टारगेट मिलने वाला है आपका, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। उसको देखें कि टारगेट क्या मिलता है। मतलब ओ माय गॉड, गैप अप होने के बाद अच्छा सा एक हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। गैप अप हुआ, उसको देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे देखोगे पोजीशन ले सकते हो, यहाँ पे एमएससी से नीचे की तरफ गया, और यहाँ पे अगर आपने छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर लिया होगा तो आपको फिर टारगेट देखो
यहाँ पे मैं थोड़ा सा टारगेट यहाँ पे छोटे से सिग्नल में ड्रॉप कर देते। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ गया, यहाँ पे रेडी बना, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के तो कितना बड़ा टारगेट हमें यहाँ देखने को मिल गया। बहुत ही ईजी है गाइस, बस इसमें हमें जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद आप बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। कि बहुत से ट्रेडर जो होते हैं वो 10 इंडिकेटर लगाने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाई कब करना है, कब सेल करना है। तो यहाँ पे देखोगे, देखो मैं लाइव में कहीं भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, क्योंकि एमएससीडी जो सेटिंग किया है जो मैंने, तो लेट सिग्नल देगा बट एक्यूरेट सिग्नल देता है, ये फालतू सिग्नल अवॉइड करता है। यहाँ पे हमने सेल किया होगा अगर ग्रीन रेड कैंडल पे, सिग्नल पे, तो टारगेट देखो एटलीस्ट 500 मोर देन 500 पॉइंट्स का हमें टारगेट देखने को मिलेगा। फिर आगे आता है, यहाँ पे सिम से आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो आपको यहाँ पे पॉइंट होगा हमें, पुट करके दिखा देते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सिम बाय का सिम अपसाइड डाउन मिला, यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना, इसको थोड़ा कर देंगे तो हमें यहाँ पे टारगेट कितना बार देखने को मिल गया। देखो इजीली हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। फिर अगला दिन आते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो रेड कलर सिग्नल दिया डाउन साइड, यहाँ पे रेड कैंडल बना, तो हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, सेल पोजीशन लेंगे, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा। आप देख सकते हो टारगेट आपको क्या मिलने वाला है, तो टारगेट आपको इजीली आपको 300 से 400 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। तो ये बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है। फिर यहाँ पे देखो बाय का सिग्नल मिला, फिर यहाँ पे पोजीशन लिया आपने, फिर आपने यहाँ पे बाय का पोजीशन लिया, आपको कितना बार यहाँ पर टारगेट देखने को मिल गया। यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट मिला, फिर यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला, फिर यहाँ पर सेल करोगे तो यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं मिला। तो ये बिल्कुल भी एक्यूरेट आपको सिग्नल देगा, कोई फालतू सिग्नल से अवॉइड करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे नीचे के सिग्नल मिला, फिर यहाँ से देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट मतलब ये मोर देन 800 पॉइंट्स, अगर आपने पोजिशनल किया होता तो आपको मोर देन 800 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिल चुका होता। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे सेल का सिग्नल बाय का सिग्नल दिया, फिर यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, यहाँ तो होल्ड करेंगे। तो ये एकदम एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा गैस। फिर यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट, फिर यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट। बिल्कुल भी ईजी है गैस, यहाँ पे